मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। कल बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया। बड़ी खुशी हुई लोगों को, लेकिन जब उसे पूरा देखा गया तो एक फिर आक्रोश का माहौल, असंतोष का माहौल पैदा हो गया। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। फिर अभ्यर्थियों द्वारा सड़क पे उतरने की बात की जा रही है, आंदोलन की बात की जा रही है, जबकि पूर्व में यही अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, पूरक परिणाम दिया जाए इसकी मांग कर रहे थे, और जब आया तो असंतोष। आखिर क्यों? ये बड़ी बात है और इसको बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। यह असंतोष पैदा करने में अ, हमको लगता है, यह कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बीपीएससी ही एक बड़ा कारक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? चूंकि देखिए, अभी ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी पदों को बेचना चाह रही है। इसमें शिक्षा विभाग का भी मिला जुला हिसाब किताब है। ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर इस तरह की भ्रांतियां क्यों पैदा हुई। देखिए, अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी ये बयान दिया था कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? तो जब तक हमें सही सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग का योगदान नहीं मिल जाता है। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद योगदान वो दे देते हैं। अगर नहीं देते हैं, उस स्थिति में उन रिक्त पदों का के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। पहले सुनिए ये वो क्या कहते हैं। हमेशा से ये प्रयास रहा और ये पूर्व की परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, चूँकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें अब चूँकि बड़ी संख्या है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है, उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे, और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। हो गया। अब इस आधार पर जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रथम फेज में परीक्षा दिया है, उनके हिसाब से या उनकी जो समझ में इन बातों को लेकर आया, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि इनके मुताबिक इस समय जो इन्होंने कहा, इनके मुताबिक आपने समझ लिया कि किन पदों के अगेंस्ट में, रिक्तियों के अगेंस्ट में पूरक परिणाम आएंगे। उस हिसाब से अभ्यर्थियों का मानना यह है कि जैसे 1,10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और उसमें से लगभग 20-25 हजार तो आए ही नहीं, तो इनका कहना है कि 20-25 हजार जो लोग नहीं पहुंचे उस पद के लिए, योगदान नहीं दिए, उन लोगों के जगह पर उतनी ही लोगों को का
पूरक रिजल्ट आना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कहा गया उस पर भी आप ध्यान दीजिए। देखिए, इसको लेकर बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं शिक्षक नियुक्ति के लिए, उन्होंने क्या लिखा कि पूर्व में प्रकाशित परीक्षा फल में एक से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के बाद रिक्त पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है। मतलब कल जो परिणाम जारी किए गए जिसमें 2773 लोगों को लिया गया, जबकि वहां भी रिक्ति दिखाई गई 4797 की, लेकिन नियुक्तियां हुई 2773 लोगों को, जिसमें सामान्य श्रेणी में 1 से 5 के लिए 467 अभ्यर्थी चुने गए। वहीं उर्दू में 81, माध्यमिक में 9 से 10 वर्ग के लिए, हिंदी में 104, अंग्रेजी में 353, उर्दू में 22, संस्कृत में 108, गणित में 708, विज्ञान में 660 और सामाजिक विज्ञान में 291। उसी तरह उच्च माध्यमिक मतलब 11 और 12वें वर्ग के लिए अंग्रेजी में 11, कंप्यूटर में 4, गणित में 2, जूलॉजी में 5 और बिजनेस स्टडीज में 1 व्यक्ति का चयन हुआ। अब देखिए, इसको लेकर तमाम तरह की बात, देखिए अभ्यर्थी क्या सोचते हैं यह सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी चेयरमैन यानी बीपीएससी की तरफ से एक अभी ट्वीट किया है चेयरमैन सर ने कि जो 47-4800 पद है जो सूची शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई है उसके खिलाफ में मात्र 2700 रिजल्ट देने की ही बात चल रही है। तो अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो हम लोगों का आरोप था बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कहा था कि 25 अक्टूबर के दिन उन्होंने पीसी से बात किया था, चेयरमैन ने पीसी किए थे और वो बताए थे कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, एक कई जगहों पर रिजल्ट है वो बाहर करेंगे। तो सारी चीजों पर कहा जाए तो अभी तक मात्र 92,000 लोगों ही ने ज्वाइनिंग किया है यानी योगदान दिया है। तो 28,000 पद जो रिक्त हैं, सारे पदों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी हम लोग बैठे, शिक्षा विभाग गए, बीपीएससी का घेराव किए। इन सारे चीजों पर अगर बीपीएससी और शिक्षा विभाग अगर मिलकर अगर सीटों का घोटाला करना चाहती है तो निश्चित रूप से छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच काफी आक्रोश है। और जो पद रिक्त है उसके खिलाफ में मात्र आप कह सकते हैं कि खाना पूर्ति है। ये इस रिजल्ट के खिलाफ में कल पटना के गांधी मैदान में एक भीषण आंदोलन की शुरुआत होगी, क्योंकि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और बीपीएससी चेयरमैन सर और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो सीटों का घोटाला किया है उसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन की जंग की शुरुआत कल होगी। और निश्चित रूप से जो छात्रों अभ्यर्थियों के मन में जो विश्वास का भाव था चेयरमैन सर के शब्दों से कि हम देंगे रिजल्ट, और उस रिजल्ट के खिलाफ में जो रिजल्ट अब देने की बात है, अब इस बात से भरोसा उठ गया है कि आप जो बात कहते हैं उस पर शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल भरोसा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बातों से ये लगता है कि आप पलटीमार हैं। आप इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपने बातों से मुकरे तो निश्चित रूप से ये बिहार की नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। तो हम लोग इस बात के लिए खिलाफ हैं तो जो पद रिक्त है सारे पदों पर सप्लीमेंट्री जारी किया जाए। तो देखा आपने कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी इस तरह की बात। दूसरी ओर खान सर जो कोचिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी कहा कि इस मैटर में गलतियां की जा रही हैं, किसी तरह भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए सारे शिक्षकों को जो पढ़ाते हैं उन लोगों को अब बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। ये बात हो गई। लेकिन हम अब इसको दूसरे तरह से देखते हैं। देखिए, अब इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग इस तरह का एक माहौल बनाकर जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इसको देखिए जो अतुल प्रसाद जी ने ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ये देखिए आप। वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है राज्य सरकार में, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर को समझना जरूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब वो योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया या ये फलाना चीज़ हो गया या कोई
है जिसके लिए वो योग्य नज़र नहीं आते हैं, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला बना। ठीक है, लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है। और एक बार जब ऑफर हो गया तो अब उसका विवेक है, अभ्यर्थी का, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का है, कि वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ रहे हैं? कोई ज्वाइन करके छोड़ दिया, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफर मिल गया, ज्वाइन करे चाहे ना करे, कई बार होता है कि कैंडिडेट बोलता है कि हमको रिलीव नहीं हो पा रहे हैं, अपने पहले कहीं काम कर रहे हैं, हमको एक वैकेंसी यूटिलाइज्ड हो गया, और अब अगर वो नहीं ज्वाइन करता है, छोड़ देता है, ज्वाइन करने के बाद सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगर उसको ऑफर ही नहीं मिला है, क्योंकि डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में, वगैरह वगैरह में, और वो वैकेंसी अगर हमको वापस, जैसे इस बार मल्टीपल रिजल्ट्स की वैकेंसी हमको वापस हुआ, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आए। इसलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। देखा आपने, आप समझ गए होंगे कि अब जो बात पहले नहीं की गई, अगर यही था कि वेटिंग लिस्ट और इसमें क्या अंतर होता है, मैंने कैरी फॉरवर्ड कर देना और उसके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना, दोनों दो चीज है। अब उसको वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उलझा कर किस तरह रख दिया गया, स्वाभाविक है कि आक्रोश पैदा होगा। अब देखिए, एक और चीज है कि इन चीजों को विभाग के साथ, अब शिक्षा विभाग के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है, जो आपने सुना होगा कि विभाग अनुशंसा करके देता है और तमाम तरह की बातें जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। मतलब इस दो विभागों में उलझा कर कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये तो पूरी तरह जांच का विषय है, या जो नियमावली है उसका विषय है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की माने तो उनका सीधा आरोप है और उनकी मांग भी एक तरह से सही लगती है। लेकिन अब इस पर जो डीपीएससी के अध्यक्ष है वो दूसरी बात कह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे आप तक पहुंचे, और अपना कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट देते हैं वही हमको रास्ता दिखाता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।